नमस्कार। सुबह के 9 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। 9 बजे के बुलेटिन की हम शुरुआत कर रहे हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों के साथ। जम्मू में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। बीएसएफ के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर और सेना के जेसीओ परमजीत सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। कल जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान ने घात लगाकर हमला किया था। भारतीय सैनिकों के शवों के साथ बर्बरता की गई। पाकिस्तान ने भारतीय सैनिकों के शव के साथ बर्बरता से इनकार किया है। सीजफायर के उल्लंघन और बर्बरता के आरोपों को नकार दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के किरपान और पिंगल पोस्ट समेत 3 पोस्ट को तबाह किया गया। हालात का जायजा लेने के लिए कश्मीर पहुंचे सेना प्रमुख बिपिन रावत। सेना ने कहा पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने हाई लेवल बैठक की। रक्षा मंत्री अरुण जेटली का बयान, कहा बेकार नहीं जाएगा शहीदों का बलिदान। यूपी के देवरिया के रहने वाले थे बीएसएफ के शहीद हेड कांस्टेबल प्रेम सागर। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल, सख्त कार्रवाई की मांग की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बैंक की कैश वैन पर आतंकी हमला हुआ। 5 पुलिसकर्मी शहीद हुए। बैंक के 2 सुरक्षा गार्ड्स की भी मौत हुई। हमले के बाद पुलिस वालों के हथियार लेकर आतंकी फरार हुए। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने इसकी जिम्मेदारी ले ली। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पुलिस कांस्टेबल के घर से AK-47 राइफल चोरी हुई। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में होने वाला लोकसभा उपचुनाव रद्द हुआ। चुनाव आयोग ने कहा फिलहाल हालात ठीक नहीं। उमर अब्दुल्ला ने निराशा जताई। केंद्र सरकार आज गंगा स्वच्छता संकल्प दिवस मना रही है। योगी आदित्यनाथ आज गंगा किनारे बसे सभी शहरों और गांव के लोगों को गंगा को स्वच्छ बनाने की शपथ दिलाएंगे। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का विवादित ट्वीट तेलंगाना पुलिस पर लगाया। फर्जी ISIS साइट बनाकर मुस्लिम युवकों को कट्टरपंथी बनाने का आरोप। एमसीडी चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी में कलह और बढ़ गई है। पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान ने आम आदमी पार्टी की संसदीय कार्य समिति से इस्तीफा दे दिया। रविवार को हुई PAC की बैठक में कुमार विश्वास नहीं पहुंचे। कई विधायकों ने अमानतुल्लाह को पार्टी से निकालने के लिए केजरीवाल को चिट्ठी लिखी। वलसाड से बीजेपी सांसद KC पटेल की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया। कोर्ट ने हनी ट्रैप मामले में जांच का आदेश दिया। एक महिला ने सांसद पर घर बुलाकर रेप करने का आरोप लगाया था। सांसद ने धोखे से वीडियो बनाने की बात कही। मनोज तिवारी के घर पर हुए हमले के मामले में दिल्ली बीजेपी ने जांच की मांग की है। शनिवार रात को हुए हमले में 2 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। दिल्ली के छावला इलाके में 11वीं के छात्र की हत्या। नाले में शव मिला। आखिरी बार दोस्त के साथ ये छात्र दिखा था। DMRC की सुविधाओं पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। पूछा है कि यात्रियों के लिए मुफ्त पानी और शौचालय की व्यवस्था दिल्ली मेट्रो क्यों नहीं करती। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने कानून मंत्रालय के अधिकारियों को आदेश दिया है कि बिना मंजूरी की कोई भी फाइल LG को न भेजी जाए। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर दिल्ली में भी पेट्रोल पंप की जांच की जाएगी। दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन ने इसके आदेश दे दिए। महाराष्ट्र दिवस के मौके पर राज्यपाल ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट लागू किया। मुंबई के शिवाजी पार्क में कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज महाराष्ट्र के राज्यपाल विद्यासागर राव से विपक्ष नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। किसानों की कर्ज माफी की मांग रखेगा सामने। मुंबई से पुणे की यात्रा अब पहले से भी आसान होगी। महाराष्ट्र सरकार के रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने 15 AC बसें किराए पर ली हैं। महाराष्ट्र के सिनेमाघरों में दादा साहेब फाल्के पर बनी फिल्म दिखाना जरूरी होगा, महाराष्ट्र सरकार का फरमान। लखनऊ में चल रही यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए योगी आदित्यनाथ आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी पहुंचेंगे। यूपी के अमेठी में प्रशासन ने खाली कराया राहुल गांधी का दफ्तर। सरकारी जमीन के राजनीतिक इस्तेमाल करने की जांच भी शुरू हुई। उत्तर प्रदेश के पेट्रोल पंप पर STF की कार्रवाई का विरोध हो रहा है। लखनऊ के सभी पेट्रोल पंप मालिक हड़ताल पर चले गए हैं। बुंदेलखंड के हमीरपुर में किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। साहूकार और बैंक के कर्ज की वजह से किसान परेशान था। लखनऊ में दरोगा के पद पर भर्ती हुए अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। 2011 में भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई लेकिन तैनाती अब तक नहीं, इसी बात को लेकर नाराजगी। बिहार के सीतामढ़ी में बारातियों से भरी हुई बस पलटी। करीब 24 घायल हुए। कई लोगों की हालत गंभीर है। अहमदाबाद में निर्माणाधीन इमारत की 4थी मंजिल से गिरकर मजदूर की मौत हुई। CCTV में दर्दनाक हादसा रिकॉर्ड हुआ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में डिग्री कॉलेज के छात्रों ने प्रदर्शन किया। 6 गिरफ्तार छात्रों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। मध्य प्रदेश के झाबुआ में मुस्लिम दूल्हे ने शादी के कार्ड पर गणेश की तस्वीर छपवाई। हिंदू दोस्त को न्योता देने के लिए ये स्पेशल कार्ड तैयार किया। रांची के पतरातू घाटी गांव में पंचायत ने दूल्हे को गांव से निकालने का फरमान सुनाया। बारात में जा रही बस पलटने के लिए दूल्हे को दोषी माना। कर्नाटक के गुलबर्गा में गांव वाले खुद ही खुले हुए बोरवेल बंद कर रहे हैं। बच्चों की सुरक्षा को लेकर गांव वालों की चिंता।
बिहार के निजाय गांव में रसोई गैस की आग में झुलसकर एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई। गैस रिसाव के बाद आग लगी थी। हिमाचल के कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश के बाद मौसम बेहतर हुआ। पर्यटक भी खुश हैं। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में मेडिकल स्टोर में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट वजह लाखों की दवाई जलकर खाक हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ नर्मदा सेवा यात्रा में गोविंदा शामिल हुए। शाहपुर में गोविंदा को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मध्य प्रदेश में 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल जारी। 7 दिन से भोपाल में हड़ताल पर कर्मचारी बैठे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर। बादल के ड्रीम प्रोजेक्ट पर पशुपेश में पंजाब सरकार है। प्राइवेट कंपनी ने 118 करोड़ का बिल भेज दिया। सरकार ने पेमेंट से इनकार किया। पंजाब के फजलका में नशाखोरी से निपटने के लिए पुलिस की मुहिम। कई जगह लगाई गई शिकायत पेटी। लोग नशे की जानकारी दे सकते हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से सेना के जवान ने न्याय की गुहार लगाई। गांव के दबंगों और पुलिस पर परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के बागपत में किसान परिवार ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। जमीन पर भूमाफियाओं के कब्जे से किसान का परिवार परेशान है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। गोदाम में जो ब्लास्ट हुआ 2 लोग घायल हुए, ऐसी खबर है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने देहरादून में सांकेतिक उपवास किया। एपीएल कार्ड धारकों के गेहूं और चावल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ धरना। श्रीनगर में सफाई कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने के लिए सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। युवा कलाकारों ने दीवारों पर पेंटिंग्स भी बनाई। कर्नाटक के बागलकोट में स्थानीय नागरिकों ने मगरमच्छ को बचाने की कोशिश की। कृष्णा नदी के कीचड़ में ये मगरमच्छ फंस गया था। कोयम्बटूर में यात्रियों से भरी हुई 2 प्राइवेट बसों ने आपस में रेस लगाई। दोनों ही बसेस के ड्राइवर सस्पेंड कर दिए गए। हरियाणा के सिरसा में होटल में पुलिस ने छापा मारा। आपत्तिजनक हालत में 4 महिलाएं मिली। एक पुलिस वाला भी गिरफ्तार हुआ। बुलंदशहर में शादी का झांसा देकर रेप करने का मामला। 3 महीने की गर्भवती युवती को छोड़कर दूसरी जगह शादी कर रहा था आरोपी। गुरुग्राम में फर्जी तरीके से विदेश से हथियार मंगाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ। निशानेबाज खिलाड़ी के नाम से 2 पिस्टल मंगाने पर खुलासा हुआ। झारखंड के गिरिडीह में बाइक सवार युवक की गला रेत कर हत्या। वारदात को अंजाम देने वालों का कोई सुराग नहीं। बिहार के फरबिसगंज में चोर की पिटाई का वीडियो सामने आया। 15 दिन पहले ये वारदात हुई थी, जिसमें भीड़ ने चोर को पीट कर मार डाला था। उत्तराखंड के चमोली में चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 1 किलो 80 ग्राम चरस बरामद हुई। एक आरोपी की भी गिरफ्तारी। फैजाबाद में बुजुर्ग की हत्या के आरोप में गांव का एक शख्स गिरफ्तार हुआ। बुजुर्ग ने लूटपाट करने आए लुटेरों को पहचान लिया था। आजमगढ़ में शौच के लिए गई युवती को अगवा कर गैंग रेप। गांव के ही 2 लड़कों पर आरोप। पुलिस ने केस दर्ज किया। कोर्ट से ही आसाराम मामले की सुनवाई होगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने जेल में सुनवाई करने की याचिका पर फैसला सुनाया। ग्वालियर में राजनीतिक रंजिश के बाद बीजेपी नेता रुद्र आर्यन को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया। मुरादाबाद में कार को छूने से भड़के ड्राइवर ने बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर दी। पिता ने केस दर्ज कराया। आजमगढ़ में दलित महिला टीचर से मारपीट का मामला। एनपीआरसी प्रभारी पर जूते से मारने का आरोप। मुरैना में खुलेआम नकल की तस्वीरें सामने आई। पॉलिटेक्निक कॉलेज में किताबों से नकल करते दिखे छात्र। पटना में शादी के दौरान हिंसक झड़प हुई। दोनों ही तरफ से पत्थरबाजी और फायरिंग, जिसमें एक युवक की मौत हुई। रांची में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रैक्टर पलटने से 2 महिलाओं की मौत, करीब 50 घायल। दिल्ली पुलिस ने 8 शार्पशूटर्स को गिरफ्तार किया। आगरा के एक 5 स्टार होटल मालिक की हत्या में शामिल होने का आरोप है। बेंगलुरु में ओला कार ड्राइवर पर महिला यात्री के साथ बदसलूकी यौन उत्पीड़न की कोशिश का आरोप लगा है। पुलिस ने केस दर्ज किया। बिहार के कैमूर में मां के साथ शौच के लिए गई नाबालिग लड़की को अगवा कर गैंग रेप। मां के साथ मारपीट का भी आरोप लगा है। झारखंड के धनबाद में नाबालिग से रेप। पंचायत ने आरोपी से शादी करने का फैसला सुनाया। आरोपी के परिवार ने शादी से इनकार कर दिया। राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दफ्तरों के अब चक्कर नहीं लगाने होंगे, क्योंकि अब 200 सरकारी सेवाएं ऑनलाइन होंगी। बिना सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर काफी सस्ता हुआ। कीमत में 92 रुपए की कमी आई है। सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई। एसबीआई के फिक्स डिपॉजिट पर अब पहले से कम इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक ने डिपॉजिट दरों में आधे फीसदी की कटौती की है। अमेरिका के डलास में एक इमरजेंसी कॉल पर गए फायर फाइटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी की तलाश जारी है। ट्रंप की नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग से मिलने की इच्छा पर व्हाइट हाउस की सफाई। कहा, ट्रंप से मिलने से पहले किम को बहुत सारी शर्तें माननी होंगी। अमेरिका के मिसौरी में बाढ़ से हालात बेहद खराब हुए। अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। इराकी सेना ने महीने भर में पूरे मोसुल पर कब्जा करने का दावा किया है। पुराने मोसुल शहर में तंग गलियों में चल रही लड़ाई में अब मुश्किल आ रही है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में सेना की बमबारी का वीडियो सामने आया। मानवाधिकार संगठन ने 12 लोगों की मौत का दावा किया है।
दक्षिण कोरिया में क्रेन गिरने से 5 लोगों की मौत हुई। हादसे में करीब 20 लोग घायल हुए। सैमसंग कंपनी की क्रेन बताई जा रही है। चीन के चायांग प्रांत में एक होटल की पार्किंग में खड़ी हुई बसों में अचानक से आग लग गई। 50 फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। स्पेसएक्स कंपनी ने पूरा किया पहला मिशन। अमेरिकी सरकार के लिए टॉप सीक्रेट सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित किया। सलमान के बहनोई आयुष शर्मा जल्द ही अपनी डेब्यू फिल्म का ऐलान कर सकते हैं। कहा, बॉलीवुड में एंट्री के लिए हूं तैयार। डायरेक्टर हंसल मेहता की बर्थडे पार्टी में कंगना रनौत पहुंचे। कंगना की अगली फिल्म को हंसल मेहता डायरेक्ट कर रहे हैं। रणबीर ने इंस्टाग्राम पर कटरीना को वेलकम किया। वायरल हुए वीडियो का हर किसी ने स्वागत किया, लेकिन दीपिका और रणबीर के बीच अनबन की खबर। अनुष्का शर्मा ने 1 मई को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। खबरों की माने तो जल्द ही विराट से शादी का ऐलान अनुष्का कर सकती है। अनुष्का ने अपनी होम प्रोडक्शन की अगली फिल्म का ऐलान किया। परी नाम की फिल्म में लीड रोल में बंगाली एक्टर परमब्रत चटर्जी भी होंगे। सोशल मीडिया पर तेजी से एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के फैंस की लिस्ट बढ़ रही है। इंस्टाग्राम पर फैंस की संख्या 15 मिलियन के पार पहुंची। आमिर खान ने लॉन्च की मशहूर अदाकारा आशा पारेख की ऑटोबायोग्राफी। दिल्ली में हुई आशा पारेख द हिट गर्ल की लॉन्चिंग। आशा पारेख की ऑटोबायोग्राफी लॉन्चिंग के मौके पर शत्रुघ्न सिन्हा ने आमिर खान की तारीफ की। कहा, यंग जनरेशन के लिए रोल मॉडल हैं आमिर खान।